एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक बढ़त पर बंद हुआ तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव देखने को मिला। पीएसयू बैंक और मेटल और ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। एफएमसीजी और रियलिटी और आईटी शेयर्स में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 58 पॉइंट गिरकर 82,102 पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 33 पॉइंट गिरकर 25,170 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 225 पॉइंट चढ़कर 55,510 पर बंद हुआ और मिड कैप 203 पॉइंट गिरकर 58,497 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी के 50 में से 21 शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली और बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर्स में खरीदारी नजर आई। भारतीय शेयर बाजार में 23 सितंबर को एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को आईटी स्टॉक्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 12 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए और बाकी की 17 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ यानी लाल निशान में बंद हुए, जबकि रिलायंस के शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। इसी तरह निफ्टी की भी 50 में से सिर्फ 19 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए और बाकी की सभी 31 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुए। हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स में 57.87 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 82,102.10 पर बंद हुआ। बात निफ्टी की करें तो 32.85 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 25,169.50 पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सोमवार को सेंसेक्स 466.26 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 82,159.97 पर बंद हुआ था और निफ्टी 124.70 के नुकसान के साथ 25,202.35 अंकों पर बंद हुआ था। मंगलवार को सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल एक्सिस बैंक के शेयर सबसे ज्यादा यानी 2.32% की बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि ट्रेंड के शेयर सबसे ज्यादा 2.34% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी देखी गई। वहीं सेंसेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले शेयर्स में टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट और एटर्नल के नाम शामिल हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी से पहले ट्रेडर अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। निफ्टी के लिए 25,200 से 25,000 के दायरे में बने रहना अहम होगा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में आई खरीदारी से आईटी और एफएमसीजी पर कमजोरी के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। इस बीच हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावल जी जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अगर आज के दिन को लेकर बात करें तो किस तरीके से शेयर बाजार का हाल रहने वाला है। नमस्कार। देखिए, जिस तरह से ग्लोबल सिग्नल मिल रहे हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाजार आज फ्लैट या थोड़ी सी गिरावट के साथ खुल सकता है। तो बिल्कुल आपको एक होश के साथ जो है ना दिखाना होगा, जोश से थोड़ा बचना होगा। जिस तरह से कल का बाजार रहा और जिस तरह से पूरे ओवरऑल रात को यूएस के शेयर्स भी गिरे फेड पावल की स्पीच की वजह से, तो अभी और कट की भी एक्सपेक्टेशन वहां की जा रही कि अक्टूबर में और कट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय बाजारों पर दिखाई देगा। तो थोड़ा सा कॉशियस देखिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी लोअर पर खुल रहा है, अभी आपने अपनी रिपोर्ट पे दिखाया, और जितने एशियन बाजार हैं सब गिरावट के साथ खुले हुए हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा और भारतीय बाजार भी लगातार 3 दिन से लाल निशान पर है, तो इसका असर कहीं दिखाई देगा और इंतजार करना होगा।
जी विनोद जी, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था बाजार को लेकर कि जब त्योहारों का सीजन शुरू होगा तो बाजार में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन विनोद जी बाजार बड़ा फ्लैट नजर आ रहा है। जो यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर धारकों को लेकर तो उन्हें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, मैं उस पर यह कहूंगा कि ये शायद जो फ्लैटनेस और ये आपको जो दिखाई दे रही है उसी वजह से है, क्योंकि त्योहारों की सेल जो है उसको उस रिस्क को मिटिगेट कर रही है जो उधर से रिस्क आ रहे हैं। वरना हम पर ज्यादा असर होते, जिस तरह से यूएस की पॉलिसीज चेंज हुई उनका जो असर है वो कहीं ना कहीं वो दिखना था। जिस तरह से एफआईआईज अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कल भी उन्होंने 3,550 करोड़ रुपए विड्रॉ किया है, उसके बावजूद भी शेयर बाजार अगर इतना संभल रहा है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल संभल कर चल रहा है और ये बिल्कुल उसका असर जो है दिखाई दे रहा है। मैं मान सकता हूं कि अभी हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का उतना पैसा ना बन रहा हो, लेकिन उतना नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर बिल्कुल बाजार पर है और दिख रहा है। और बाजार उसी वजह से ही संभले हुए हैं, भारतीय बाजार जो है, नहीं तो टैरिफ और यूएस पॉलिसी जिस तरह से असर है बहुत मेजर उसका इंपैक्ट आ सकता था। जी विनोद जी, लेकिन इस बीच अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से भारत जो है अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जिस तरीके से कई सारे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई कि भारत इस वक्त जो टैरिफ को लेकर विवाद अमेरिका के साथ चल रहा है उसकी वजह से 50 अन्य देशों से बातचीत कर रहा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। क्या आने वाले समय पर इसका असर भी भारतीय बाजार पर देखने को मिलेगा और जो शेयर धारक हैं उन्हें इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, मैंने बहुत बार ये बात आपके शो पे भी कही है कि देखिए, जब कोई बाजार एक तरफ का बंद होता है तो बाजार बाजार की तरह चलता है। अगर एक कस्टमर हमसे माल नहीं लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाजार नहीं ढूंढना होगा। हर एक प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक प्रॉब्लम देश के सामने आई अचानक से, एक कंफर्ट जोन में हम रह रहे थे, अमेरिका के साथ हमारा बाजार चल रहा था, जैसे ही वो बाजार की दिक्कत आई टैरिफ लगाया गया, इमीडिएटली सरकारों ने एक्शन लिया, इसके ऊपर पूरी तरह से उसको संभाला और मुझे लगता है अभी और संभलेगा। और ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स या बाकी रिफॉर्म्स है उसका असर दिखाई दे रहा है और बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड बने रहने की जरूरत है। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, किसी तरह का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसा बन रहा है और अच्छे से बनेगा। और आपका देखिए ऑटो सेक्टर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तेजी के साथ, आप देखिए कल हाईएस्ट जो है 2% का हुंडई में आप अभी दिखा रहे थे, तो शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स हैं, आप सेक्टर्स पर ध्यान रखिए। और एक्सपोर्ट मेटल्स और फार्मा का ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी के जो देश जिनके साथ हमारे व्यापार समझौते हो रहे हैं उनका भी असर दिखाई देगा। ऑलरेडी हम ब्रिटेन के साथ कर चुके हैं और अमेरिका के साथ भी मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट होने वाला है, कोई ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक मीटिंग कर चुके हैं और वो पॉजिटिव सिग्नल आए थे। प्रेस रिलीज अगर आपको ध्यान हो तो उसके कुछ सिग्नल्स भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पैनिक की जरूरत नहीं है किसी। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में गिरावट जो है वो खत्म होगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शेयर धारकों को मुनाफा हो और बाजार में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है वो गिरावट खत्म हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती